हर हर महादेव भक्तों, अगर आपको पता चल जाए कि रोज शाम को सिर्फ 5 मिनट का एक छोटा सा काम करने से आपके घर में मां लक्ष्मी खुद चलकर आ जाए, तो क्या आप वह काम नहीं करेंगे? आज की यह कथा उसी उपाय के बारे में है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें एक एक बात बहुत काम की है। माताओं बहनों, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो आज भी अपने घर के मुख्य दरवाजे पर शाम को दिया जलाते होंगे। यह परंपरा हमारे यहाँ सदियों से चली आ रही है, लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि बहुत से घरों में यह दिया जलाया तो जाता है, मगर सही विधि से नहीं जलाया जाता, और जब विधि ही गलत हो तो उसका फल भी वैसा नहीं मिलता जैसा मिलना चाहिए। असल दिक्कत यही है भक्तों, लोग दिया जला तो लेते हैं, पर उन्हें यह नहीं पता कि किस दिशा में रखें, किस तेल का इस्तेमाल करें, किस समय जलाएं, और सबसे बड़ी बात, इसे जलाते वक्त मन में क्या भाव रखें। आज इस पूरे विषय को मैं शुरू से आखिर तक आपके सामने खोल कर रख दूंगी, ताकि आगे से आपके मन में कोई शंका न रहे। शास्त्रों में लिखा है कि दीपक के बिना कोई भी पूजा पाठ अधूरी मानी जाती है। आप चाहे कितना भी बड़ा हवन कर लीजिए, कितना भी बड़ा यज्ञ करवा लीजिए, अगर उसमें दीपक प्रज्वलित नहीं हुआ तो वह कर्म शास्त्रों की दृष्टि में पूर्ण नहीं माना जाता। यही वजह है कि दीपक जलाना जितना पुण्यदायी काम है, उतना ही जरूरी यह जानना भी है कि उसे सही तरीके से, सही समय पर और सही स्थान पर जलाया जाए। दिलचस्प बात यह है कि पूजा के दौरान दीपक हमें कई संकेत भी देता है, जैसे दिए में फूल बनना, दिए का बिना हवा के अचानक बुझ जाना, या बाती का पूरी तरह जल जाना। ये सब इशारे होते हैं कि आपकी पूजा सफल हुई या नहीं। तो जब दीपक इतनी गहरी बातें बता सकता है, तो सोचिए इसे जलाने का तरीका कितना महत्वपूर्ण होगा। अब बात करते हैं समय की। भक्तों, दिया 2 वक्त जलाया जा सकता है, सुबह और शाम, और यह पूरी तरह आपकी श्रद्धा और परंपरा पर निर्भर करता है। लेकिन शाम के समय जो दिया घर के मुख्य द्वार पर जलाया जाता है, उसका महत्व सबसे ज्यादा बताया गया है। कहा जाता है कि यह दिया घर से नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाता है और सकारात्मक ऊर्जा को घर के भीतर खींच लाता है। इस समय को गोधूली बेला कहते हैं, यानी वह समय जब सूरज ढल रहा होता है और गायें चरकर वापस अपने घर लौट रही होती हैं। कहते हैं कि गायों के पैरों से उड़ने वाली धूल में इतनी शक्ति होती है कि उस समय सूर्य की किरणें भी धुंधली पड़ जाती है, इसीलिए इसे गोधूली बेला का नाम दिया गया। शाम को लगभग 5 से 7 बजे के बीच का यह समय दीपक जलाने के लिए सबसे उत्तम माना गया है। अब यहाँ एक जरूरी बात ध्यान से समझिए। दिया जलाते वक्त एक गलती बहुत लोग करते हैं, वे इसे ठीक दहलीज के बीचों बीच रख देते हैं या मुख्य दरवाजे के एकदम सामने रख देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सही तरीका यह है कि सबसे पहले आप अपने घर के मंदिर में एक दिया जलाएं, फिर दूसरा दिया तुलसी माता के पास रखें, और तीसरा दिया लेकर पूरे घर में घुमाते हुए मुख्य द्वार तक लाएं। इस तीसरे दिए को द्वार तक ले जाते समय आप हनुमान चालीसा की यह पंक्ति मन ही मन दोहराते जाएं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इस चौपाई को बोलते हुए दिए को पूरे घर में घुमाएं, हर कमरे में उसकी रोशनी पहुंचाएं, और फिर उसे दहलीज के बाहर की तरफ रख दें। एक बात और, यह दिया प्लास्टिक का बिल्कुल ना हो, धातु का दिया या मिट्टी का दिया ही इस्तेमाल करें। भक्तों, अगर आप यह प्रयोग नियम से करते हैं तो कहा जाता है कि घर से तंत्र मंत्र, भूत पिशाच जैसी हर नकारात्मक चीज दूर भागती है। दरिद्रता घर की दहलीज से लौट जाती है और मां लक्ष्मी उस घर की ओर स्वयं खींची चली आती है। हर छोटी बड़ी परेशानी धीरे धीरे कम होने लगती है। लेकिन एक बात का बहुत ध्यान रखिएगा, जिस दिन से आप यह क्रम शुरू करें उसे बीच में तोड़िएगा मत। रोज इसी तरह से दिया जलाना है, बिना नागा किए। कुछ ही दिनों में आप खुद महसूस करेंगे कि घर का माहौल बदलने लगा है। अब एक खास बात, शनिवार के दिन के लिए रोज के इस नियम के साथ साथ जब शनिवार आए तो दिए में एक जोड़ा लौंग और एक चुटकी काले तिल जरूर डालिए। इसके बाद इस दिए को मुख्य दरवाजे के ठीक सामने नहीं, बल्कि साइड में रखिए। कहा जाता है कि यह छोटा सा प्रयोग जीवन की बड़ी बड़ी समस्याओं को खत्म करने की ताकत रखता है। घर का हर सदस्य सुरक्षित महसूस करेगा, बच्चों पर किसी की बुरी नजर नहीं टिक पाएगी, और तरक्की की रफ्तार दिन दुगनी रात चौगुनी हो जाएगी। अब बात करते हैं शुद्धता की। भक्तों, शाम की पूजा तो जरूरी है ही, लेकिन दिन भर भी अपनी शुद्धता का ध्यान रखना उतना ही आवश्यक है। जब भी आप शौचालय या स्नान घर का इस्तेमाल करें, उसके बाद शुद्धिकरण जरूर करें, कुल्ला करना ना भूलें। अगर आप दिन भर इस बात का ख्याल रखते हैं तो शाम की पूजा से पहले पूरा स्नान करना जरूरी नहीं, सिर्फ हाथ पैर धोकर भी पूजा कर सकते हैं। हाँ, अगर गर्मी का मौसम हो और आप स्नान करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। यह पूरी तरह आपकी सुविधा और विवेक पर निर्भर है। अब सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, शाम को ठीक कितने बजे दिया जलाना चाहिए? भक्तों, इसका कोई एक निश्चित समय बताना संभव नहीं है, क्योंकि सूर्यास्त का समय हर मौसम में बदलता रहता है। सर्दियों में सूरज 5:30 बजे तक ढल जाता है, जबकि गर्मियों में यह 6:30 से 7, कभी कभी 7:30 बजे तक भी रहता है।
इसलिए घड़ी की सुई पर नहीं बल्कि संध्या काल पर ध्यान दीजिए, यानी जिस पल सूरज डूबने लगे ठीक उसी समय अपने घर में दिया जला दीजिए। यही सबसे उपयुक्त समय माना गया है। अब बात करते हैं आखिर कितने दिए जलाने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार हर रोज संध्या काल में मुख्य द्वार पर एक दिया जरूर जलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मान्यता है कि शाम के इसी समय मां लक्ष्मी और उनकी बड़ी बहन दरिद्रता दोनों संसार में भ्रमण के लिए निकलती है। जिस घर के दरवाजे पर दिए की रोशनी होती है वहां मां लक्ष्मी का प्रवेश होता है, और जिस घर का द्वार अंधेरे में डूबा रहता है वहां दरिद्रता अपना डेरा जमा लेती है। तो अगर आप चाहती हैं कि आपके घर में महालक्ष्मी का वास हो तो यह एक दिया कभी न बुझने दें। इस मुख्य द्वार के दिए के और भी कई फायदे बताए गए हैं। कहा जाता है कि इससे घर में किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती। अगर घर में कोई वास्तु दोष है तो यह दिया उसे भी शांत करने में मदद करता है। जिन घरों में पितृदोष की वजह से रुकावटें आती रहती हैं वहां भी नियमित रूप से यह दीपक जलाने से राहत मिलने की मान्यता है। घर में बार बार बीमारी आना, आपसी कलह होना, आर्थिक तंगी बनी रहना, इन सब परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए भी मुख्य द्वार का यह दीपक बहुत असरदार माना गया है। दूसरा दिया जैसा मैंने बताया तुलसी माता के पास जलाना है। मान्यता है कि अगर शाम को तुलसी की जड़ के पास अंधेरा रहे तो वहां दरिद्रता का स्थायी वास बन जाता है। लेकिन जिस घर में शाम को तुलसी के पास दिया जलता है वहां श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी दोनों का वास माना जाता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि तुलसी के पास दिया जलाना कभी न छूटे। तीसरा दिया घर के ईशान कोण में, यानी जहां आपने अपना घर का मंदिर बनाया है वहां जलाना है। कुल मिलाकर अगर आप रोज 2 से 3 दिए मुख्य द्वार पर तुलसी के पास और मंदिर में नियम से जलाते हैं तो विश्वास कीजिए घर की बहुत सारी उलझनें अपने आप सुलझने लगती हैं। अब आता है वह सवाल जो हर किसी के मन में उठता है, दिया किस चीज से जलाएं? सरसों का तेल डालें, तिल का तेल डालें या फिर शुद्ध गाय के घी का इस्तेमाल करें? भक्तों ध्यान से समझिए, सरसों का तेल हर जगह जलाने वाला तेल नहीं है। इसे कड़वा तेल कहा जाता है और यह खास तौर पर शनि देव के लिए उपयुक्त माना गया है। अगर आप शनिवार के दिन दीपदान कर रहे हैं, पीपल के पेड़ के नीचे दिया जला रहे हैं या भैरव बाबा की आराधना कर रहे हैं तो वहां सरसों के तेल दीपक जलाना उचित रहता है। बाकी सामान्य पूजा में देवी देवताओं के निमित्त जो दिया जलाया जाता है उसमें गाय का घी डालना सबसे उत्तम माना गया है। अगर शुद्ध गाय का घी उपलब्ध न हो तो आप बाजार में मिलने वाला साधारण घी या फिर तिल के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, दिया कभी भी सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। दिए के नीचे थोड़े से चावल या कुछ फूल रखने की परंपरा है। अगर आप चावल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि वे टूटे हुए ना हो। मान्यता है कि खंडित चावलों का इस्तेमाल पूजा में करने से घर में दरिद्रता आती है, इसलिए हमेशा साबुत अखंडित चावल ही रखें। अगले दिन उन चावलों को उठाकर पक्षियों को डाल देना चाहिए। मंदिर वाले दिए को आप किसी छोटी थाली या पात्र में भी रख सकते हैं, लेकिन उसे भी सीधे फर्श पर रखने से बचें। अब बात करते हैं मंत्र की। दिया जलाते समय किसी न किसी मंत्र का उच्चारण जरूर करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि मौन रहकर पूजा करना उचित नहीं माना जाता। हर शुभ कर्म मंत्रोच्चार के साथ ही पूर्ण होता है। अगर आपको दीपक जलाने का विशेष मंत्र याद नहीं है तो घबराइए मत। आप कोई भी मंत्र अपने इष्ट देव का नाम, दुर्गा चालीसा या हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए भी दिया जला सकती है। फिर भी परंपरागत रूप से दीपक जलाने के लिए जो श्लोक कहा जाता है वह इस प्रकार है: शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु में पापन संध्या दीपो नमोस्तुते। शुरुआत में यह याद रखना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, तो आप इसे कागज पर लिखकर मंदिर में रख सकती हैं और रोज पढ़कर दिया जला सकती हैं। कुछ ही दिनों की मेहनत के बाद यह मंत्र अपने आप याद हो जाएगा। भक्तों, अब मैं आपको एक बहुत आम समस्या के बारे में बताना चाहती हूं जो अक्सर बहनों के मन में उठती है। कई बार महिलाएं पूछती हैं कि जब हम मासिक धर्म में होती हैं तब मुख्य द्वार का दिया कैसे जलाएं। यह एक बहुत संवेदनशील विषय है, इसे समझदारी से समझिए। नियम यह है कि घर की शाम कभी भी दिए की रोशनी के बिना नहीं बीतनी चाहिए। अगर घर में कोई और सदस्य है तो वह मंदिर में दिया जला सकता है और वही पूरे घर के लिए मान्य होता है। लेकिन अगर घर में उस समय कोई और मौजूद नहीं है तो ऐसी स्थिति में एक पुराना दिया या धातु का दिया लीजिए। भगवान की मूर्ति या मंदिर को स्पर्श मत कीजिए। दिए को भगवान के सामने मत रखिए, बल्कि उसे जलाकर सिर्फ घर के हर कमरे में घुमाइए और फिर मुख्य द्वार पर बाहर की ओर रख दीजिए। यह परंपरा हमारी दादी नानी के जमाने से चली आ रही है और इसका मकसद सिर्फ इतना है कि घर का यह नियम कभी टूटने ना पाए। अब एक और जरूरी सवाल, मुख्य द्वार पर दिया किस तरफ रखा जाना चाहिए? दाईं तरफ या बाईं तरफ? इसका एक बहुत आसान तरीका है समझने का।
आप घर के बाहर खड़े हो जाइए और अपने घर के मुख्य दरवाजे की तरफ मुंह करके देखिए। उस समय जो आपका दायां हाथ है, ठीक उसी दिशा में बाहर से दिया रखना शुभ माना जाता है। और अगर आप घर के अंदर से देख रहे हैं तो उस स्थिति में बाईं तरफ दिया रखना उत्तम रहता है। यानी बाहर से दाईं तरफ और अंदर से बाईं तरफ यह दिशा ही सबसे शुभ मानी गई है। अब भक्तों, एक बात और समझ लीजिए, कभी कभी बाहर दिया रखने में सामाजिक परेशानी भी आ जाती है। कई बार पड़ोसी या आसपास के लोग शक भरी नजरों से देखने लगते हैं। उन्हें लगता है कि घर में कोई तंत्र मंत्र या टोना टोटका हो रहा है। ऐसे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो आप दिया घर के अंदर की तरफ भी रख सकती हैं, बस उसे जलाना मत छोड़िए। असली नियम यही है कि दिया बाहर रखा जाए, लेकिन अगर सामाजिक कारणों से यह संभव न हो तो अंदर की तरफ रखना भी पूरी तरह ठीक है। यह विधि किसी भी तरह से तंत्र मंत्र नहीं है, बल्कि पद्म पुराण जैसे ग्रंथों में स्त्रियों के लिए बताए गए 5 नित्य कर्मों में से एक दहलीज पूजन का ही हिस्सा है। अगर आप दहलीज पूजन को थोड़ा सरल तरीके से करना चाहती हैं तो जरूरी नहीं कि रोज दिया ही जलाएं। आप चाहें तो सिर्फ दहलीज पर पानी छिड़क दें, थोड़ी हल्दी से लिपाई कर लें और दोनों तरफ स्वास्तिक बना दें। इतना करने से भी आपकी पूजा पूरी मानी जाएगी। दिया जलाना या न जलाना यह पूरी तरह आपकी श्रद्धा और सुविधा पर निर्भर करता है। बाती के बारे में भी एक छोटी सी बात समझ लीजिए। बाती गोल भी हो सकती है और लंबी भी, दोनों प्रचलित हैं। लेकिन अगर सबसे उत्तम बाती की बात करें तो लंबी बाती को श्रेष्ठ माना गया है। कहते हैं कि लंबी बाती के इस्तेमाल से घर में लक्ष्मी का वास बढ़ता है। इसलिए अगर संभव हो तो मुख्य द्वार पर लंबी बाती वाला दिया ही जलाएं। अब एक और जरूरी बात, दिया कभी भी सीधे जमीन पर नहीं रखा जाता। मान्यता है कि धरती माता हर चीज सहन कर सकती है, लेकिन दिए की तेज लौ को नहीं सह पाती। इसलिए पुराने जमाने में घरों में जो ताखा या पटरी बनी होती थी, वहीं शाम को दिया रखा जाता था। आज के समय में अगर आपके पास वैसी कोई जगह न हो तो कोई ऊंचा पत्थर, ईंट का टुकड़ा या कोई छोटी चौकी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वह भी न मिले तो फूलों के ऊपर या थोड़े से चावल के ऊपर भी दिया रखा जा सकता है, बस इसे जमीन से थोड़ा ऊंचा रखना जरूरी है। अब मैं आपको 3 बहुत खास दिनों के बारे में बताती हूं, जिन दिनों विशेष विधि से दिया जलाकर मां लक्ष्मी की कृपा को और भी बढ़ाया जा सकता है। ये 3 दिन है, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। इन तीनों दिनों में अगर संभव हो तो आटे का दिया बनाएं। आटे का दिया सबसे उत्तम माना जाता है। इस दिए में चौमुखी बाती लगाएं, यानी 4 दिशाओं में जलने वाली बाती, और सरसों के तेल का इस्तेमाल करें। इस विशेष दिए को अपने घर के मुख्य द्वार पर रखें। ऐसा माना जाता है कि इस प्रयोग से घर की आर्थिक तंगी धीरे धीरे कम होने लगती है। बस एक बात हमेशा याद रखिएगा, उपाय अपनी जगह है, लेकिन अपना कर्म करना कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि उपाय और परिश्रम जब साथ चलते हैं तभी असली फल मिलता है। भक्तों, इतनी सारी बातें सुनने के बाद अब आप समझ ही गई होंगी कि दिया जलाना सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि एक पूरा विज्ञान है, जिसमें समय का, दिशा का, तेल का और भाव का, हर चीज का अपना महत्व है। शास्त्रों की यह शिक्षा बहुत सीधी है। अंधकार जहां रहेगा, दरिद्रता वहीं डेरा जमाएगी, और प्रकाश जहां होगा, वहां मां लक्ष्मी का वास होगा। भक्तों, अब बात करते हैं उन 3 गलतियों की जो अनजाने में लगभग हर घर में हो जाती हैं और जिनकी वजह से जलता हुआ दिया भी मां लक्ष्मी को रोक नहीं पाता, बल्कि उन्हें रूठाकर वापस भेज देता है। ध्यान से समझिए, क्योंकि ये गलतियां इतनी छोटी लगती हैं कि हम इन्हें कभी गलती मानते ही नहीं। पहली गलती है बुझा हुआ या टूटा हुआ दिया इस्तेमाल करना। बहुत से घरों में जल्दबाजी में वही पुराना दिया उठा लिया जाता है, जो कहीं से चटका हो, टूटा हो या जिसकी कालिक साफ न की गई हो। शास्त्रों की मान्यता है कि खंडित या मैला दिया अशुभ माना जाता है, और ऐसे दिए से निकलने वाली रोशनी घर में सकारात्मकता नहीं, बल्कि ठहराव लेकर आती है। मां लक्ष्मी को स्वच्छता अत्यंत प्रिय बताई गई है, इसलिए हर शाम दिया जलाने से पहले उसे अच्छी तरह धो पोंछकर साफ कर लेना चाहिए। अगर बाती पुरानी जल चुकी राख के साथ दोबारा जलाई जाए तो भी शुभता कम हो जाती है, इसलिए बाती भी हर बार ताजा ही लगाएं। दूसरी गलती है दिया जलाकर उसे अधूरा छोड़ देना, यानी दिया जलाया और फिर किसी काम में उलझकर उसकी सुध ही नहीं ली। न यह देखा कि वह बीच में बुझ तो नहीं गया, न यह ध्यान रखा कि तेल खत्म होने से पहले वह अपने आप बुझे नहीं। मान्यता है कि अधूरा जलकर बुझा हुआ दिया अशुभ संकेत माना जाता है और इसे उपेक्षा का प्रतीक भी कहा गया है। भक्तों, जिस दिए को हम मां लक्ष्मी के स्वागत के लिए जला रहे हैं, अगर उसी की परवाह न करें तो यह मान्यता है कि मां भी उस घर में ठहरना उचित नहीं समझती। इसलिए दिया जलाने के बाद कम से कम इतना तेल और बाती जरूर रखें कि वह पूरी तरह और शांति से जलकर बुझे, बीच में हवा या लापरवाही से न बुझ पाए। तीसरी गलती है गंदी और अंधेरी दहलीज पर दिया जलाना। कई बार हम दिया तो जला देते हैं, लेकिन दरवाजे के आसपास कूड़ा पड़ा रहता है, दहलीज पर धूल जमी होती है या मकड़ी के जाले तक साफ नहीं किए जाते।
शास्त्रों में साफ कहा गया है कि मां लक्ष्मी गंदगी और दुर्गंध वाले स्थान पर कभी प्रवेश नहीं करती, चाहे वहां कितना भी बड़ा दिया क्यों न जल रहा हो। इसलिए दिया जलाने से पहले दहलीज और मुख्य द्वार के आसपास की सफाई जरूर कर लें। संभव हो तो हल्का सा जल छिड़क दें ताकि वह स्थान शुद्ध और स्वागत के लिए तैयार लगे। तो भक्तों, अगर आप ये 3 बातें ध्यान में रखेंगी, साफ दिया, पूरी तरह जलकर बुझने वाला दिया और स्वच्छ दहलीज, तो निश्चित मानिए आपका जलाया हुआ हर दिया मां लक्ष्मी को आपके घर की ओर खींच लाएगा। छोटी छोटी ये सावधानियां ही असल में बड़े फल का रास्ता खोलती हैं। तो आज ही से इस नियम को अपने घर में शुरू कर दीजिए। नियम और श्रद्धा के साथ इसे निभाइए और फिर देखिए कैसे आपके घर का माहौल बदलता है, कैसे धीरे धीरे घर से नकारात्मकता विदा होती है और सुख समृद्धि अपनी जगह बनाती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा कीजिए ताकि हर घर में यह सही विधि पहुंच सके। विनायक साधना चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक करके अपना प्यार जरूर दिखाइए। मां लक्ष्मी की कृपा आप सब पर, आपके परिवार पर और आपके घर पर सदा बनी रहे, यही कामना है। हर हर महादेव। जय माता दी। जय श्री कृष्ण।